पॉलिटिकल थ्योरी टुडे, पॉलिटिकल थ्योरी टुडे 1991 के अंदर ये बुक प्रकाशित होती है। किसने लिखी? पॉलिटिकल थ्योरी टुडे बुक किसने लिखी? डेविड हेल्ड ने, बेंथम ने, गांधी जी ने या राम मनोहर लोहिया ने? बताइए कि पॉलिटिकल थ्योरी टुडे जो बुक है 1991 वाली, ये बुक किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा कि डेविड हेल्ड ने ये बुक लिखी थी। निम्नलिखित विचारकों को समय सुमेलित कीजिए। इनका जो जीवन काल है वो सुमेलित कीजिए। हेगल अपने कोर्स में, ग्रीन है, हेगल है, ये विचारक है, लॉस्की है। तो GWF इसका पूरा नाम है, हेगल बोलते हैं इसको, GWF हेगल। इसका समय कौन सा है? इसका समय 1770 से लेकर 1831 का समय हेगल का है। तो आप याद कर लीजिए, हेगल 1770, हेगल 1770 से 1831 का समय हेगल का है। TH ग्रीन, इसका समय है 1836 से लेकर 1882, 1836, ठीक है। तो ग्रीन 36, 1836 ऐसे याद करो। तो TH ग्रीन का समय 1836 से लेकर 1882। HJ लॉस्की का जो समय है, जो जन्म हुआ था 1893 के अंदर हुआ था। 93 के अंदर लॉस्की का जन्म हुआ और 1950 के अंदर उनकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से HJ लॉस्की का जो समय है 1893 से लेकर 1950 तक। तो इसमें सभी सुमेलित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि केवल स्वतंत्र जन, यानी कि फ्री मैन है, बिल्कुल फ्री है। किसने कहा था कि केवल स्वतंत्र जन ही सद्गुण की क्षमता रखते हैं? यानी सद्गुण की क्षमता वही लोग रखेंगे जो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, स्वतंत्र है, जिनको अवकाश पे छोड़ दिया गया है। तो ये बात किसने कही थी? मिल ने कही, मार्क्स ने कही, अरस्तु ने कही या प्लेटो ने कही? किसने कही थी? ये बात कही थी अरस्तु ने अपनी पुस्तक। किसने विषमता को प्राकृतिक विषमता, नेचुरल इनइक्वालिटी, तथा परंपरागत विषमता, कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में विभाजित किया? यानी कि कौन वो व्यक्ति है, कौन वो विचारक है जिसने विषमता को दो भागों में बांटा? कौन कौन सी विषमता? प्राकृतिक विषमता और प्राकृतिक विषमता। रूसो, बेंथम, मार्क्स और होब्स। किसने बांटा? तो इसका आंसर होगा रूसो। रूसो ने अपना जो द्वितीय जो निबंध प्रतियोगिता थी, उसका विषय था कि ये जो विषमता फैल रही है समाज के अंदर, ये क्यों फैल रही है, आखिर इसका कारण क्या है? तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ के नियम कानून को ये बताया कि इन्हीं के कारण यहाँ प्राकृतिक विषमता फैल रही है। पहला जो निबंध था वो आपको सबको पता है कि क्या कला और साइंस ने क्या नैतिकता का ह्रास किया है या फिर उससे वृद्धि हुई है, इस प्रकार का जो है निबंध था रूसो के सामने। तो विषमता वाली जो शब्दावली है वो मुख्य रूप से किसने दी थी? रूसो ने दी थी। इसको मैं स्पष्ट रूप से रूसो वाले वीडियो के अंदर समझा रखा है, आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये है, जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए जिन वार्ताकारों, निगोटियर्स की कल्पना की थी, वे मनुष्य के बारे में किसकी संकल्पना का प्रतिनिधित्व करती है? इसको आंसर होगा लोक, गिर्क, हेगल या इमैनुअल कांट। इसका आंसर होगा इमैनुअल कांट। इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या आएगा कि जॉन रॉल्स अपने न्याय का सिद्धांत जब दिया था तो किससे प्रभावित होकर उसने दिया? तो इमैनुअल कांट से। कांट के जो न्यायिक सिद्धांत थे, कांट की जो थ्योरी थी, उससे प्रभावित होकर जॉन रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया। जॉन रॉल्स ने एक पर्दे के पीछे अपने न्याय के सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, यानी कि ये भी एक कल्पना के रूप में काम कर रहा था। तो ये वाला है जॉन रॉल्स वाला। जॉन रॉल्स क्या है? समतावादी विचारक है। तो इमैनुअल कांट से वह क्या हुआ था?
प्रभावित हुआ था। कौन? जॉन रोल्स। निम्न में से सर्वाधिक कल्पना लोकीय यूटोपिया है। बताओ, सबसे ज्यादा अपने विचारों में कल्पना की थी कि ऐसा होगा, यानी जिसको अपन ये कह सकते हैं कि एक उड़ान वाली अवधारणा। तो कल्पना लोकीय यूटोपिया वाला सबसे ज्यादा कौन है? अरस्तु है, प्लेटो है, होब्स है या रूसो है? सबसे ज्यादा कल्पना किसने की थी? तो प्लेटो ने की थी। उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, उसने आदर्श राजा की कल्पना की, राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसने कल्पना की थी। तो सर्वाधिक कल्पना लोकीय जो विचारक है वो है प्लेटो। राजनीति व नैतिकता के मध्य दीवार खड़ी किसने की? यानी कि ये एक दीवार है, इधर राजनीति है और इधर नैतिकता है, यानी कि राजनीति और नैतिकता को एक दीवार खड़ी करके बिल्कुल अलग अलग कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि कौन सा विचारक है जिसने राजनीति को और नैतिकता को बिल्कुल पृथक किया है? तो बताइए आप, मैकियावली है, गांधी जी है, नेहरू जी है या लोक है? कौन है? तो मैकियावली इसका आंसर होगा कि मैकियावली ने राजनीति और धार्मिकता यानी नैतिकता को बिल्कुल अलग किया था। जहाँ तक हमारे गांधी जी की बात है, महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि राजनीति के अंदर नैतिकता बनी रहे, आध्यात्मिकता बनी रहे, लेकिन मैकियावली कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति और नैतिकता के बीच में दीवार बनी रहे, दोनों क्या हो? अलग अलग हो, एक दूसरे का मुंह ही नहीं देख सके। तो इस तरह की बात मैकियावली करता है। किस विचारक ने सरकार को एक न्यास ट्रस्टीशिप माना? सरकार को कहा गया कि आप केवल इन प्राकृतिक अधिकारों की ही रक्षा करोगे, तो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे तो उसको क्रांति करके उसे हटाया जा सकता है और उसकी जगह पर नई सरकार बनाई जा सकती है। तो सरकार को ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में, ट्रस्ट के रूप में किसने माना था? बेंथम ने, रूसो ने, लॉक ने, होब्स ने। सही आंसर क्या है? तो लॉक ने सीमित अधिकार दिया था। किसको? सरकार को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार को सीमित अधिकार देने वाला कौन है? लॉक है, क्योंकि उसने सरकार को न्यास समझा, ट्रस्ट समझा। और जब सीमित अधिकार दिया था तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह सीमित संप्रभुता का जनक है। जिस प्रकार से रूसो ने अपनी जनरल इच्छा के अंदर उसने जनरल विल के माध्यम से लोकप्रिय संप्रभुता का उसने विचार दिया, उसी प्रकार से सीमित संप्रभुता का जनक लॉक है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है? यह आई गया प्रश्न। तो रूसो है। रूसो ने सामान्य इच्छा यानी जनरल विल के सिद्धांत में, यानी कि रूसो ने अपने जनरल विल के सिद्धांत के अंदर ही उसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया। उसने बताया कि जो विल होती है, दो प्रकार की विल होती है, एक होती है यथार्थ और एक होती है वास्तविक। जो आदर्श जिसको अपन के, एक यथार्थ होती है, एक वास्तविक होती है, जिसको अपन आदर्श के नाम से जानते हैं। तो जो आदर्श इच्छाएं होती है, वो आदर्श इच्छाओं का योगी क्या है? जनरल विल है। और उसी के कारण क्या है? लोकप्रियता यानी कि एक संप्रभुता का जन्म होता है। उसी के कारण रूसो ने सामाजिक समझौता किया, उसी के कारण एक राज्य का निर्माण होता है और उस जनरल विल को ही वह लोकप्रिय संप्रभुता का नाम दिया था। आगे बात करें कि किस विचारक ने लोकतंत्र की परिभाषा निर्धन बहुमत के शासन के रूप में दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा विचारक है जिसने लोकतंत्र को निर्धन बहुमत के शासन के रूप में व्यक्त किया? निर्धन बहुमत के शासन के रूप में व्यक्त किया, तो वह विचार कौन है? अरस्तु है, हीगल है, कांट है, बेंथम है? तो सही आंसर होगा कि अरस्तु ने लोकतंत्र को निर्धन बहुमत के शासन के रूप में व्यक्त किया था। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844, यह रचना किसकी है? इसका हिंदी में अर्थ होता है कि 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ जो 1844 में प्रकाशित होती है, ये पुस्तक किसकी है? रूसो की, कार्ल मार्क्स की
लेनिन की या हीगल की, ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की है, और कार्ल मार्क्स की यह प्रथम पुस्तक है जो सबसे पहले लिखी जाती है। आगे किसने बढ़ाया? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया था हर्बर्ट मोरक्यूजे ने। किसने बढ़ाया था? हर्बर्ट मोरक्यूजे ने बढ़ाया था। और कैसे बढ़ाया? क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या था? पूंजीपति वर्ग का क्या था? पूंजीपति वर्ग, या हम कह सकते हैं कि बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग का क्या था? वो विरोध करता था। तो उसी प्रकार से हर्बर्ट मोरक्यूजे ने भी कार्ल मार्क्स की बातों को आगे बढ़ाया और वह भी पूंजीवाद वर्ग का विरोध किया। किसने? हर्बर्ट मोरक्यूजे ने। पूंजीवाद के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व हो जाता है। जब पूंजीवाद होता है तब राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व हो जाता है, और जब साम्यवाद होता है, साम्यवाद में नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व होता है। अब कहते हैं कि नागरिक समाज, नागरिक स्वतंत्रता के लिए न तो हमारे पास पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं हमारे पास साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि कार्ल मार्क्स अपने विचारों के अंदर साम्यवादी व्यवस्था को बहुत अच्छा मानता था, लेकिन हर्बर्ट मोरक्यूज अपने विचारों के अंदर साम्यवादी व्यवस्था को भी अच्छा नहीं माना। यदि समाज के अंदर सब लोग स्वतंत्र रहे, समाज के अंदर सभी लोग स्वतंत्र रहे, इसके लिए न तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था चाहिए और न ही हमें साम्यवादी व्यवस्था चाहिए। ये थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचारों को मोरक्यूजे ने, हर्बर्ट मोरक्यूजे ने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। राजनीतिक, ये आगे बात करते हैं कि किस विद्वान ने कहा था कि संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण का कार्य घर की सफाई जैसा है। हम घर के अंदर सफाई करते हैं, वैसा कार्य क्या है? राजनीतिक संकल्पनाएं, जो कॉन्सेप्ट होता है उनका स्पष्टीकरण जैसा है। किसने कहा था? डी रफील, जे.एस. मिल, कोर्ट या होप हाउस। किसने कहा था कि संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण का कार्य घर की सफाई जैसा है? किसने कहा था? यह कहा था डी रफील ने। किसने कहा था? डी रफील। अब हमें पता करना है कि कौन सी बुक में कहा था। तो प्रॉब्लम वाली जो बुक मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताई थी कि प्रॉब्लम वाली बुक कौन लिखता है? डी रफील लिखता है। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी जो बुक है कब लिखी गई थी? 1976 के अंदर ये बुक लिखी गई थी। इस बुक के अंदर उसने राजनीतिक संकल्पनाओं के बारे में बताया था कि राजनीति की संकल्पनाएं यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कितने होते हैं। तो उसने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। उसने बताया कि विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस, और परिष्कृति, परिमार्जन, ठीक है, इंप्रूवमेंट। तो विश्लेषण, संश्लेषण और परिष्कृति, ये जो 3 चीजों को उसने राजनीतिक संकल्पना माना था, और इनके अंदर स्पष्टीकरण होना ये घर का जैसा कार्य है। तो ये डी रफील अपनी बुक प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी में कहता है।